हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अपना टॉपिक DDRC इन एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन। DDRC स्कीम इज एक इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो DDRC स्कीम है ये एक इनिशिएटिव है जो किसके द्वारा लिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था। इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर देयर रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट। ये कह रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड की। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। जो पर्सन होगा डिसेबिलिटी का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये प्रोग्राम है, ये क्रिएट किया गया, जिससे उसकी रिहेबिलिटेशन हो, एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो और एम्पावरमेंट हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे DDRC के? टू आइडेंटिफाई करना चिल्ड्रन को विद डिसेबिलिटी थ्रू सर्वे, कि सर्वे के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कौन है, मतलब उसको देखना। उसके बाद टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी, अवेयरनेस को क्रिएट करना डिसेबिलिटी के प्रिवेंशन के लिए, और अर्ली डिटेक्शन मतलब कि उसको अर्ली डिटेक्ट करना और फिर उसकी प्रिवेंशन मैसेज करना। फिर करना टू प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन सर्विस, कि उनको स्टार्टिंग में ही इंटरवेंशन, मतलब उनकी अगर उनको डिसेबिलिटी मिलती है तो उसका स्टार्टिंग में ही उसका ट्रीटमेंट चालू करवा देना। उसके बाद टू एक्सेस द नीड ऑफ असिस्टिव डिवाइस, कि असेस करना कि जो असिस्टिव डिवाइस हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको असिस्टिव डिवाइस चाहिए होते हैं, उसकी नीड को, मतलब उसकी जो डेली की नीड होती है उनके लिए, उनको वो प्रोवाइड कराना। टू प्रोवाइड एंड रिपेयर असिस्टिव डिवाइस। ठीक है, टू प्रोवाइड थेरेपिस्ट सर्विसेज, उसको थेरेपिस्ट की सर्विसेज देना, जैसे फिजियोथेरेपी, ओक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी। टू हेल्प इन ऑब्टेनिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनको क्या करना, डिसेबिलिटी के जो सर्टिफिकेट हैं उनको प्रोवाइड करने में हेल्प करना, बस पास बनवाने में और दूसरे जो गवर्नमेंट बेनिफिट हैं उनको करने में उनकी हेल्प करना। टू अरेंज सर्जिकल करेक्शन थ्रू हॉस्पिटल, उनके जो सर्जिकल करेक्शन है उनको अरेंज करना हॉस्पिटल्स के थ्रू। उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करना और उनके पेरेंट्स दोनों को काउंसलिंग प्रोवाइड करना। उसके बाद टू प्रमोट बैरियर फ्री और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है, उसको क्रिएट करना। टू प्रोवाइड एजुकेशन, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब उनको काम, एक प्रकार से काम के लिए उनको जागरूक करना। टू रेफर चिल्ड्रंस टू स्पेशल स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। चिल्ड्रंस को कहाँ पे रेफ़र करना, स्पेशल स्कूल में भेजना, हॉस्पिटल में भेजना और रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ओके, उसके बाद फंक्शंस क्या है DDRC के? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट की, सर्वे के द्वारा आइडेंटिफाई करना, वही कंडक्ट सर्वे टू आइडेंटिफाई पर्सन विद डिसेबिलिटी और असेस द टाइप एंड सर्वेटी ऑफ डिसेबिलिटी, उसकी टाइप को और उसकी सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब किस हद तक जो बच्चा है वो डिसेबल है, ये देखना। उसके बाद अवेयरनेस जनरेशन करना, ऑर्गेनाइज करना अवेयरनेस प्रोग्राम्स को फॉर कम्युनिटी के लिए। उसके बाद प्रमोट करना प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़ को बढ़ावा देना, कि हम प्रिवेंट कर सके और उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन, मतलब उसको डिसेबिलिटी को पहले डिटेक्ट किया जाए, जल्दी से अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट कर लिया जाए, उसके प्रिवेंशन मेथड्स उसको दिए जाए या ट्रीटमेंट दिया जाए। उसके बाद है असिस्टिव डिवाइस, असेस द नीड ऑफ एड्स एंड अपीयरेंस, की नीड्स को देखा जाए कि क्या क्या बच्चे को ज़रूरत है। उसके बाद उसको प्रोवाइड की जाए, उसकी रिपेयरिंग, उसकी फिट और उसकी रिप्लेसमेंट, ये सब असिस्टिव डिवाइस के अंदर आएगा। उसको फिर वही थेरेपिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, फिजियोथेरेपी, ओक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग की जाए, काउंसलिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की, गाइड पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को भी गाइड किया जाए, सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट बेनिफिट्स उनको दिए जाएँ। उसके बाद है एजुकेशन इन वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को प्रोवाइड की जाए, प्रोमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, अरेंज वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिर है रेफर सर्विसेज दी जाए, रेफर चिल्ड्रन टू हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट, स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट में इनको भेजा जाए। ओके, अब रोल क्या है DDRC के इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अब इसमें क्या है, ये सब चीज़ें वही घूम फिर कर वही एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स आपको इसके याद रखने हैं, तो मैं एक बार फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ।
रोल्स क्या है इसमें, वही चीज़ें आएंगी कि अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्ट करना आपको, फिर उसको ट्रीटमेंट देना, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रमोट करना, उसको मतलब कि स्कूल में रैंप वगैरह प्रोवाइड करना, रेलिंग्स प्रोवाइड करना, टॉयलेट एक्सेसिबल टॉयलेट प्रोवाइड करना, क्लासरूम प्रोवाइड करना टू मेक स्कूल एक्सेसिबल। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन देना, हेल्प करना चिल्ड्रन का डिसेबिलिटी के साथ, स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स में बच्चा पढ़ सके, उनको एजुकेशन का सपोर्ट प्रोवाइड करना और असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करना, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद है पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करना, कि पेरेंट्स को गाइड करना एजुकेशन के प्रति, रिहेबिलिटेशन के प्रति और होम बेस्ड सपोर्ट के प्रति, फैमिली पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना, बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देना, उसको स्किल, उसके अंदर स्किल को विकसित करना, चिल्ड्रन को सेल्फ रिलायंट बनाना। 7th है कम्युनिटी अवेयरनेस, कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, अवेयरनेस कैंपेन लगाना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए एनकरेज करना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, की कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट करे, एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट देना, उनको करियर गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनकी जॉब में प्लेसमेंट कराना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराना, उनको रेफरल सर्विस देना, कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन देना, वर्क विद हेल्थ, एजुकेशन, WCD, रूरल डेवलपमेंट एंड NGO फॉर बेटर रिहेबिलिटेशन सर्विस। ठीक है, तो कंक्लूजन वही है, DDRC प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ये अर्ली इंटरवेंशन, असिस्टिव डिवाइस, काउंसलिंग, टीचर ट्रेनिंग, वोकेशनल गाइडेंस, बैरियर एंड एजुकेशन, ये सब कुछ DDRC प्रोवाइड करेगा। ये हेल्प करता है चिल्ड्रन को डिसेबिलिटी से रिसीव इक्वल एजुकेशन प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटीज़ मिले बच्चे को, और वो इंडिपेंडेंट मेंबर बने हमारी सोसाइटी का। ठीक है, तो ये था, मतलब इसमें सब कुछ वही रिपीटेशन में दिया गया है। आप इसको मतलब जो मेन पॉइंट है इसको लर्न करें और इसको अपने एग्ज़ाम में लिख दें। तो ये भी क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में पूछा जाता है B.Ed एग्ज़ाम के अंदर। तो आप इसको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसका मतलब इसको ध्यान रखिए, इसके पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक DDRC। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।